तो बच्चों आज अपन क्या पढ़ेंगे। आज आपको सुनाऊंगी मैं स्टोरी यानी कहानी। ठीक है? यस मैम। आपको कहानी आती है? यस मैम। किस किस को आती है? ऊपर हाथ करो। सबको आती है? आपको भी आती है? अच्छा, ये चलो महिमा, आपका महिमा नाम है ना? आ जाओ, आगे आओ। आपको महिमा सुनाएगी कहानी। सबसे सुनूंगी एक एक बार, ठीक है? फिर मैं सुनाऊंगी। ऐसे पास होते तो चार चने लाते, चार में से एक चना तोते को खिलाते, तोते को खिलाते तो टाय टाय करता, टाय टाय करता तो बड़ा मजा आता। ऐसे पास होते तो चार चने लाते, चार में से एक चना घोड़े को खिलाते, घोड़े को खिलाते तो पीठ पर बिठाता, पीठ पर बिठाता तो बड़ा मजा आता। पैसे पास होते तो चार चने लाते, चार में से एक चना चूहे को खिलाते, चूहे को खिलाते तो दांत टूट जाते, दांत टूट जाते तो बड़ा मजा आता। थैंक यू। अभी नेक्स्ट कौन सुनाएगा? मैम हाँ, भव्या आएगी। भव्या जो भी है, जो भी स्टोरी आपको कहानी सुनाओ, फिर बाद में मैं सुनाऊंगी। आप भी सुनने की बात। ठीक है? तो ये सुनाओ, कोई भी याद हो। आप खड़े हो जाओ। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी, सारा पानी पी जाएगी, सारा पानी पी जाएगी। आपको आती है कोई? मेरे को आती है? आ जाओ। मैं हाँ हाँ, तो बाद में नंबर आएगा और बच्चों को भी आने देना। अब सुनाएगा। गोरी की मौसी आई, गोरी की मौसी आई, गिनकर 4 खिलौने लाई, गिनकर 4 खिलौने लाई, गोरी दौड़ी दौड़ी आई, गोरी दौड़ी दौड़ी आई, फौरन जाकर कचौड़ी लाई, फौरन जाकर कचौड़ी लाई। आपको आती है? अभी आएगी। आपको नहीं आती? आज वंशिक आएगी। हाँ, बाद में नंबर आएगा। आप बीच में मत बोलो, ठीक है? किसान और 4 बेटे। एक गांव में एक किसान रहता था, उसके 4 बेटे थे। वह प्रतिदिन लड़ते झगड़ते रहते थे। एक दिन किसान ने उनको सजा देने की सोची। किसान ने अपने चारों बेटों को बुलाया और कहा, लकड़ियों का बंडल तोड़ कर दिखाओ। तो उसमें से उन्हें कोई नहीं तोड़ पाया। फिर किसान ने कहा, उसे खोल कर दिखाओ। तो उन्होंने खोल दिया। फिर किसान ने उसे कहा, इसे तोड़ो। फिर उन्होंने एक एक करके सारी लकड़ियां आसानी से तोड़ दी। तो किसान बोला, इसी तरह अगर तुम इकट्ठे रहोगे तो तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और अगर तुम लड़ते झगड़ते रहोगे तो तुम्हें कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है। शिक्षा संगठन में ही बल है। थैंक यू। देखो, इससे आपको समझ में आया? आप मेरी सुनो। अब इस कहानी का क्या सारांश है, ठीक है? इसका मतलब ये है कि जो एक किसान होता है, उनके 4 बेटे होते हैं। आया समझ में सबको? तो उनको समझाने के लिए एक को तो जो छोटी लकड़ी थी जो तुरंत टूट जाए, कमजोर होती है, और मतलब फिर भी मजबूत लकड़ियाँ। जो कमजोर लकड़ियाँ थी ना, वो तो चारों भाइयों ने तोड़ दी। जो मजबूत होती है वो टूटती नहीं है। ठीक है? तो इसलिए उनको समझाया गया कि जो मजबूत लकड़ियाँ होती है उसी तरह मिलके रहना चाहिए, ताकि एकता में संगठन होता है। जैसे एक कमजोर लकड़ी को कोई भी तोड़ सकता है, इसलिए कि जो मजबूत लकड़ी होती है उसको नहीं तोड़ सकता, इसलिए एकता में शक्ति बताई गई है। ठीक? ओके, आए समझ में? और किसी बात की स्टोरी इसी प्रकार से आपको एक कहानी और सुनाऊं? एक बार एक खरगोश था। ठीक है? तो पहले मेरी सुनो। चलो, एक तन्वी से सुनोगे? आप सुनाओगे? एक मिलजुल के रहना चाहिए, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, छोटे बड़े का सम्मान करना चाहिए। आया बात समझ में? इसी प्रकार एकता में शक्ति होती है। थैंक यू बच्चों, कल मिलते हैं।